गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, क्लास नाइन्थ ज्योग्राफी ज्योग्राफी का पहला पार्ट हमने पढ़ा था। आज हम शुरू करते हैं ज्योग्राफी का दूसरा पार्ट, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के फिजिकल फीचर्स पढ़ने से पहले आप लोगों को एक टॉपिक यहाँ पर समझाया गया है, वो ये कि ये फिजिकल फीचर्स पूरे वर्ल्ड के बने कैसे। तो बच्चों, इसके बारे में एक थ्योरी है जिसको बारे में यहाँ बता रखा है, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स ये कहती है कि अर्थ जो है उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी लैंड मास हैं, बहुत बड़े बड़े। ये जो बड़ी बड़ी, इनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और कई छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये आपस में मूवमेंट करती रहती हैं। 3 तरह के मूवमेंट यहाँ बता रखे हैं। ये देखिए, ये है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। ये दो अलग अलग प्लेट्स हैं जो मेंटल नीचे है, उसके ऊपर ये फ्लोट करती हैं, तैरती रहती हैं। तो ये जो फ्लोट करती हुई जब दोनों एक दूसरे की तरफ आती हैं तो एक नीचे की ओर आ गई, एक ऊपर, तो ये फोल्ड बन गया। ये कन्वर्जेंट बाउंड्री कहलाती है प्लेट्स की। यहाँ पर आपको दिखा रखा है डाइवर्जेंट बाउंड्री। दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं बीच में एक गैप बन जाएगा और वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये कहलाती है डाइवर्जेंट बाउंड्री। और ये तीसरी बाउंड्री आपको बता रखी है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इसमें आपको बता रखा है कि दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को फ्रिक्शन से एक दूसरे को रगड़ते हुए, रब करते हुए जा रही हैं। तो ये 3 तरह की टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह की टेक्टोनिक प्लेट से हमारा इंडिया भी बना है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें तो इंडिया की टेक्टोनिक प्लेट्स कौन सी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाऊं तो बच्चों देखो कि ये पूरा वर्ल्ड है। इस वर्ल्ड को पहले ये जितने भी आपको येलो कलर में जो लैंड मास दिख रहा है ये सब एक साथ था। उसको हम लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, पहले सिंगल कॉन्टिनेंट था जो पेंजिया कहलाता है। पेंजिया का जो नॉर्थ पार्ट था ऊपर का, उसको हम बोलते हैं अंगारा लैंड, और जो नीचे का था उसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। तो ये जो गोंडवाना लैंड थे जिसके बारे में आपको यहाँ बता रखा है, ये है गोंडवाना लैंड। और पेंजिया के बारे में भी यहाँ बता रखा है आपको। तो ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड थी, जिसमें जो गोंडवाना लैंड नीचे का, वो प्लेट्स टूटी और उससे अफ्रीकन प्लेट्स, साउथ अमेरिकन प्लेट और एक प्लेट बन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये आपको दिखाई दे रही है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, इसके बाउंड्री भी दिखाई दे रही है। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट थी वो धीरे धीरे किस तरफ मूव कर रही है उसका एरो भी बता रखा है। और इसके मूव करने के कारण ये यूरेशियन प्लेट से जाके टकराई। ये यहाँ पर जो आपको ये एरो बना रखे हैं, और ये जो नीचे की तरफ इंडिया है, ये ऊपर यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराई है। और इससे इंडिया में अलग अलग तरह के फिजिकल फीचर्स डेवलप हुए हैं। ये सारी बात यहाँ पर आपको बता रखा है किस तरह से पेनिनसुलर पार्ट, गोंडवाना लैंड जो है वो उसका पार्ट था और आकर इस तरह से यहाँ पर टकराई। तो बच्चों, इससे जो मेजर फिजियोजोग्राफिक जो डिविजन्स इंडिया में हैं वो यहाँ आपको बता रखे हैं। ये 6 मेजर इंडो फिजियोजोग्राफिक डिविजन्स हैं। पहला है हिमालयन माउंटेन्स, दूसरा नदर्न प्लेन्स, तीसरा पेनिनसुलर प्लेट्यू, चौथा इंडियन डेजर्ट, पांचवा कोस्टल प्लेन्स और छठा आइलैंड्स। एक एक करके हम इसको सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले है द हिमालयन माउंटेन। हिमालयन माउंटेन एग्जैक्टली वही जगह है जहां गोंडवाना लैंड मतलब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई है। और इसी फोल्ड होने के कारण, दोनों टकराने से जो फोल्ड हुई, जो पार्ट ऊपर उठ गया, वो पूरा यहाँ पर आपको हिमालयन जो रेंज है वो बनी। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हिमालयन रेंज में भी पैरेलल जो ये रेड कलर की लाइंस दिखा रखी है, ये पैरेलल अलग अलग तरह की रेंज है। जस्कार रेंज, यहाँ आपको लद्दाख रा बता रखा है, नीचे शिवालिक रेंज आपको दिखा रखी है। तो ये जो रेड जो पैरेलल लाइंस हैं ये अलग अलग रेंज है। और इसमें भी जो नॉर्थ की तरफ है वो एकदम ऊंची हैं, और जो साउथ की तरफ जो नीचे वाली हैं वो थोड़ी सी नीची हैं। तो ये हिमालयन माउंटेन रेंज आपको यहाँ पर बता रखा है। आप इसको पढ़ेंगे। ये कितनी इसकी चौड़ाई है आपको बता रखा है यहाँ पर। इसकी जो पूरी लेंथ है ऊपर कश्मीर से लगाकर अरुणाचल प्रदेश तक 2400 किलोमीटर्स तक की है। और इसकी जो विड्थ है वो 400 किलोमीटर कश्मीर में, और अरुणाचल प्रदेश तक जाते जाते धीरे धीरे पतली हो जाती है 150 किलोमीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 400 किलोमीटर चौड़ी है ये चौड़ाई, और अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, यहाँ पर ये 150 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बता रखा है द हिमालयाज।
तो हिमालयाज़ को आप अच्छे से पढ़ें, इसकी स्टडी करें। यहाँ पर आपको रिलीफ फीचर्स दिखा रखे हैं कि कौन सी रेंज कितनी कितनी ऊंची है, सारी चीज़ें यहाँ पर बता रखी हैं। पूरे इंडिया के बारे में बता रखा है कौन सा रीजन सी लेवल से 1200 मीटर से ऊंचा है। तो ये सारा हिमालय जो रीजन है वो जो है हमारा 1200 मीटर्स एबोव द सी लेवल। तो ये यहाँ पर आपको दे रखा है। यहाँ आप देख सकते हैं हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमालय। हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर्स, जो नेपाल में है। माउंट है हिमालय में, लेकिन हिमालय का वो पार्ट नेपाल कंट्री में आता है। और फिर कंचनजंगा इंडिया की हाईएस्ट पीक हो गई 8598। फिर मकालू आपको बता रखा है वो नेपाल में है, धौलागिरी नेपाल में है, नंगा पर्वत जो है वो है इंडिया के अंदर, नंदा देवी, कामेत, ये सब हिमालयन रेंज की पीक्स हैं जो कुछ नेपाल में और कुछ इंडिया में। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं द हिमालयाज। इसको आप एक बार अच्छे से धीरे धीरे पढ़ें। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो अलग अलग माउंटेन रेंज जो पैरेलल हैं और उनकी एवरेज एल्टीट्यूड कितना है, कितनी उनकी हाइट है, वो सब यहाँ पर आपको बता रखा है। तो ये हमारा पहला फिजिकल फीचर होता है, दैट इज़ इंडिया। फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम नदर्न प्लेन्स और उसके और भी फीचर्स स्टडी करेंगे। तब तक आप बुक को लाइन टू लाइन जरूर पढ़ते रहें और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो अपनी नोटबुक में करते रहें। थैंक यू।